अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। टीचिंग की पेंडिंग है बेटा, टीचिंग का मैं बताता हूँ आपको क्या दिक्कत क्या आ गई, उसमें हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, वो भी हो जाएगा। अभी कम्युनिकेशन खत्म करते हैं, रिसर्च हो गया है, डीआई हो गया है आपका, तो टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा एक एक करके। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ कि कल डीआई की क्लास, सॉरी डीआई नहीं, कल रिसर्च की क्लास कितने बच्चों ने अटेंड की थी? ओके, 80% बच्चों ने अटेंड की, बाकी बच्चों ने अटेंड, 75 ने अटेंड की। ओके, बाकी ने की, जिन्होंने नहीं की वो रिकॉर्डिंग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं फिर से, जो जिन्होंने पहले नहीं की कल की क्लास, वो रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज भी 7:30 बजे क्लास है, ठीक है। वो क्लास इस शुक्रवार तक चलेगी, ठीक है। वो क्लास 5 दिन के लिए लगी, ठीक है जी। वो पूरे 7 दिन तक आगे चलने वाली है क्लास, मतलब 5 दिन तक, फ्राइडे तक। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो कंटिन्यू करेंगे। नहीं, यहीं पे अन अकेडमी पे ही है, वहां पे मिल जाएगी आपको। मेरी प्रोफाइल में जाइए, स्पेशल क्लास सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कल का। ओके, सो कल हमने काफी सारी चीजों को कवर किया था। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब ध्यान से फोकस रहिएगा क्लास पे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, कि कौन सा कम्युनिकेशन, किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, और वो कम्युनिकेशन कहां पे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सिंपल बात समझ में आई। जब भी आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें एक ही बात पे ध्यान देना होता है कि कौन सा कम्युनिकेशन है, क्या मीनिंग है और कहां पे वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। वन बाय वन हम हर कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे पहले भी आप लोगों को बताया कि इसमें से रटने वाला कुछ नहीं है, वर्ड टू वर्ड रटने मत बैठ जाना। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप सोचो कि सर वर्ड टू वर्ड रट लेते हैं, नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चाहे वो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो, हॉरिजॉन्टल हो, हम अपनी डेली लाइफ में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, जैसे पार्टीज के बेसिस पे है, फॉर्मेलिटी के बेसिस पे है, मीडिया के बेसिस पे, अदर बेसिस पे, ठीक है। ये बेसिस नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाएगा, तो हम डायरेक्ट मीनिंग पे आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। डायरेक्शन समझते हो ना, कि कम्युनिकेशन किससे किस साइड को हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, दाएं से बाएं हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, बाएं से दाएं हो रहा है, कौन सी दिशा में हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, कौन सी दिशा में जो है वो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। सबसे पहले हमने वो समझना है। तो हमारे पास अपवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है और डायगोनल कम्युनिकेशन। ये डायरेक्शंस के बेसिस पे है। ये किसके बेसिस पे बच्चे? ये डायरेक्शन के बेसिस पे है, कि हमारे पास डायरेक्शन के बेसिस पे इस तरीके से कम्युनिकेशन काम करता है। एक सेकेंड, चलो पहले ये समझते हैं। सबसे पहले इंटरनल समझ लेते हैं। इंटरनल समझते हो? इंटरनल नाम से पता चलता है जो एक कंपनी के अंदर होता है ना। इंटरनल समझते हो ना? इंटरनल का मीनिंग क्या होता है बच्चे?
जो पर्टिकुलर कोई कंपनी है उसके अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब बाहर के लोगों से नहीं हो रहा। जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ाते थे तो जो कॉलेज के स्टाफ में कम्युनिकेशन होता है वो आपका कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। जो कॉलेज के स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको आप कौन सा बोल देते हो, दैट इज कि यार इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। सो इसका मतलब बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिजनेस पर्पस। और ये ज्यादातर किसके लिए होता है, ये ज्यादातर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है ये बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इट कैन अकर बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये अलग अलग केसेस में हो सकता है, ग्रुप्स में भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है। अब जो भी कंपनी होती है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल समझते हो, जिसको कंपनी अलाउ करती है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो अपनी बात रखने के लिए, या जो एक फॉर्मेलिटीज से भरा हुआ होता है, जिसमें हमारे पास प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्री डिटरमाइंड चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू बात होती है कि ऊपर से नीचे तक किस तरीके से या नीचे से ऊपर तक कैसे जाएगा, वो होता है आपका फॉर्मल। और एक आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को आप बोल देते हो ग्रेप माइंड। ये वो वाला होता है जो सोशल नीड्स के बेसिस पे बन जाता है। जैसे आपका ग्रुप बन गया, आप लोगों एक चार लोग एक ही जैसे हो गए, तो वहां पर आप एक दूसरे के साथ क्या करते हो, वो गप्पों वाला, वो चुगली वाला जो सिस्टम बन जाता है, उसको आप कौन सा सिस्टम बोल देते हो, उसको आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बोल देते हो। आप उसको क्या बोल देते हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बोल देते हो। क्लियर है? तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल कम्युनिकेशन यूज मीमो, सर्कुलर, स्टाफ न्यूज, फैक्स, नोटिस, मिनट्स। तो ये क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, जो मेमो दिए जाते हैं, सर्कुलर्स होते हैं ना, रिटर्न में आते हैं, आपको साइन करना होता है, जैसे कोई मीटिंग है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, दीज कम्स अंडर इंटरनल कम्युनिकेशन। ये कहां पे आपको देखने के मिलते हैं, ये सारी इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर होती है। मीमोज ये बच्चे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। ठीक है, लेटर्स, मीमोज, ये सब ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर्मल मतलब जहां पर फॉर्मेलिटीज है ना, फॉर्मल वर्ड ही कितना क्लियर अपने आप में कि फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, जहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उन फॉर्मेलिटीज को यूज किया जा रहा है, उन फॉर्मेलिटी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, जैसे ऊपर से नीचे तक कैसे कम्युनिकेशन होता है। अब आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये ना गलत लिखा हुआ है, ये ना डायग्राम में गलत है। ये वाला जो कम्युनिकेशन है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला जो कम्युनिकेशन है वो वर्टिकल है। देखो, वर्टिकल का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। देखो, अगर तो ऊपर से नीचे है तो डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर है तो अपवर्ड, और दोनों को मिला दिया जाए तो उसको वर्टिकल बोल दिया जाता है। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे भी आएगा बेटा, नीचे से ऊपर भी आएगा। ठीक है जी, सिंपल, नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी जाएगा। और जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जैसे ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, सेम लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एट द सेम लेवल दैट पीयर्स एंड कोलीग्स। उसको लेटरल कम्युनिकेशन बोल देते हैं, लेटा हुआ कम्युनिकेशन, या हॉरिजॉन्टल, जो सेम लेवल पे होता है, जो सेम लेवल पे होता है। और जो सेम लेवल पे होता है ना, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। जैसे अगर आप अपने दोस्त के साथ एक कॉलेज के मैटर पे बात कर रहे हो तो वो फॉर्मल हो गया, बट वहीं दोस्त के साथ आप किसी पर्सनल मैटर पे बात कर रहे हो तो वो आपका कौन सा हो गया, वो आपका इनफॉर्मल हो जाता है। समझ रहे ना? तो सेम लेवल पे भी दोनों तरीके से आप बात कर सकते हो अपने दोस्त के साथ, फॉर्मली भी कर सकते हो और इनफॉर्मली भी कर सकते हो। अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और एक बात यहां पे और समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा होने वाला कम्युनिकेशन कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा होने वाला कम्युनिकेशन कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की का जन्म है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही होता है हमेशा। जो इनफॉर्मल, ये जो चुगली वाला ग्रुप बनता है ना, वो सेम लेवल के लोगों से ही बनता है ना। जैसे आपके जैसा ही कोई दूसरा आपको मिल गया, तो जो सेम लेवल पे लोग मिलके एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर देते हैं, वो गॉसिप ग्रुप बन जाता है, वो इसी के अंदर बनता है।
वो जो गॉसिप ग्रुप बनता है ना, वो इसी के अंदर बनता है। ठीक है जी, समझ आ गया? तो ये वर्टिकल में दोनों आएंगे, अपवर्ड भी आएगा और डाउनवर्ड भी आएगा, और लेटरल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी, लेटरल को ही हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं जो सेम लेवल पे काम करता है। अब यहां पर डिफरेंस समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज बिटवीन पर्सन होल्डिंग द सेम पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेटरल भी बोल सकते हो आप, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो, लेटरल भी बोल सकते हो। यो मतलब सेम लेवल के लोग आपस में बात करते हैं। ठीक है, सब लोग एक ही जैसे लेवल पे हैं। लेटा हुआ कम्युनिकेशन है तो इस तरीके से लेटा हुआ है तो सब लोग बराबर हो गए। वर्टिकल क्या हो जाएगा? इज व्हेन कम्युनिकेशन फ्लो सिस्टमैटिकल बिटवीन सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें एक बंदा सुपीरियर होगा, जो ऊपर बैठा हुआ है वो सुपीरियर है, उसके नीचे वाला बंदा क्या है? सुबॉर्डिनेट है। अगर सुपीरियर सुबॉर्डिनेट को कुछ बोल रहा है तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर सुबॉर्डिनेट सुपीरियर से कुछ पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो अपवर्ड हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। फ्लो यहां पर होता है, पीपल होल्डिंग सेम रहे, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट हो जाता है। इज इनफॉर्मल। ठीक है, ये ज्यादातर इनफॉर्मल होता है क्योंकि सेम टाइप, जो सेम लेवल पे लोग होते हैं वो ज्यादातर इनफॉर्मल बातें करते हैं। ठीक है, अगर आप मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो या फिर अपने कुलीग के साथ बैठे हो तो ज्यादातर आप इनफॉर्मल बात करोगे क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन की बात होती है। बट अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है तो वो फॉर्मल होता है, और वर्टिकल वो हमेशा फॉर्मल होता है। ठीक है, आपका जो बॉस है वो थोड़ी ना आपके साथ इनफॉर्मल बात करेगा। जो आपका बॉस है, जो आपसे ऊपर काम कर रहा है, वो थोड़ी आपके पर्सनल बातों, आपके साथ पर्सनल बातों में इंटरेस्ट लेगा। वो तो उसे जो काम करवाना वहां तक ही वो अपने आप को लिमिटेड रखेगा। यहाँ पर ओरल मीडिया होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में थोड़ी सेम लेवल पे थोड़ी ना आप लेटर लिख के देते हो, सेम लेवल पे तो ज्यादातर कैसे होता है? ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। और जो वर्टिकल होता है उसमें प्रॉपर आप क्या करते हो? रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हो कि एक एक चीज लिख के आनी चाहिए कि भाई इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसके साथ इस तरीके से बात होगी, इसके साथ इस तरीके से बात होगी। तो वो आपका कौन सी टाइप में आ जाएगा? दैट विल कम अंडर वर्टिकल कम्युनिकेशन। वो किसके अंडर आएगा बेटा? वो आएगा आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। राइट, चलिए अब आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए, डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप फॉर्मली, मतलब आप लोगों को फॉर्मली एक अप्रूवल मिल जाती है जिसमें आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप कर सकते हो। इसको लेवल जंपिंग भी बोल दिया जाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं, पहले एक बार पढ़ दो। इट इज इफेक्टिव एज हायरार्किकल बाइंडिंग्स आर रिमूव्ड। लिखा हुआ है ना, जो हायरार्की होती है ना, जो लेवल्स बने हुए हैं उसको रिमूव कर देते हैं। देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कटिंग अक्रॉस पोजीशन एंड स्टेटस। मतलब कोई भी किसी के साथ भी क्या कर सकता है? बात कर सकता है, बट ये फॉर्मल होता है, समझ रहे हो ना? इनफॉर्मल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलाउड होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस को फॉलो करने में आपको क्या करती है? अलाउ करती है। ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करती है कि आप लेवल जंपिंग है वो कर सकते हो। It facilitate in building relationship and bonding between the superior and subordinate. Diagonal communication hold different structure of a business firm. तो ये horizontal plus vertical का एक combination बन जाता है। ठीक है जी, क्या हो जाता है? horizontal और vertical का एक combination बन जाता है। It is the communication between the higher and lower sector of a business. It is also known as cross functional communication. इसको एक और नाम दिया जाता है, कौन सा? cross functional communication. क्या नाम दिया जाता है? क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन। क्या नाम दिया जाता है बच्चे? इसको क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन का नाम भी दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है, जैसे देखो, जैसे ये मैनेजर है, ये 3 मैनेजर हैं, इसके पर्सन की इसके साथ बात कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? कोई भी किसी के साथ भी फॉर्मली बात कर सकता है। इसी वजह से इसको क्रॉस फंक्शनल बोला जाता है, ताकि जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग्स हैं, उसको और अच्छा किया जा सके। समझ रहे हो ना? जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बॉन्डिंग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको और अच्छा किया जा सके। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड डायगोनल कम्युनिकेशन या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। यही एक मेन रीजन है। ये फॉर्मल होता है, यस, एक्चुअली ये फॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसको अलाउ करती है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अलाउ किया जाता है। ठीक है जी, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल, बट एक्चुअली ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होगा? आप लेवल जंप कर सकते हो, आप कभी भी किसी के साथ भी बात कर सकते हो। यू कैन टॉक विद एनीवन, कभी भी किसी भी पर्सन के साथ आप क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। ये देखो डायगोनल में सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ना,
जैसे देखो, जैसे परचेज डिपार्टमेंट पहले एडमिन के साथ अच्छे से बात, समझ रहे हो ना, सब आपस में जोड़ दिए, देखो सब आपस में जोड़ दिए, कोई भी किसी के साथ कभी भी कैसे भी बात कर सकता है। एनीवन कैन टॉक विद एनीवन एट एनी लेवल, किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी पर्सन के साथ क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है। इसको आप क्या बोल देते हो, एग्जांपल ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस वाइज, क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस वाइज डायगोनल कम्युनिकेशन, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसको लेवल जंपिंग भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लेवल जंपिंग, ठीक है, इसको लेवल जंपिंग का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देखो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, ये तो इंटरनल थे। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सटर्नल का मतलब हुआ जब ऑर्गेनाइजेशन बाहर के लोगों के साथ क्या कर रही है, बातचीत कर रही है। जैसे आपके डीलर्स, आपके क्लाइंट्स, आपकी सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसी, जनरल पब्लिक, तो ये लोगों के साथ जब ऑर्गेनाइजेशन बात करती है तो वो आपका क्या बन जाता है, दैट बिकम्स योर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। उसको आप कौन से कम्युनिकेशन का नाम दे देते हो, ये जो कम्युनिकेशन है भाई वो एक्सटर्नल की टाइप है। क्यों? क्योंकि इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के बात नहीं कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहे हो। क्या कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चले जा रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग, आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके आप लोगों के साथ क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। ठीक है जी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन विद द ग्रुप सो एज टू बिल्ड एंड मेंटेन गुड पब्लिक इमेज थ्रू रिलेशनशिप। अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी पब्लिक इमेज बिल्ड बनाना चाहते हो। एडवर्टाइजिंग, कस्टमर्स फीडबैक, सर्विस कॉल्स, प्रेस रिलीज, इनिशिएटिव, इनविटेशन, सर्कुलर, प्राइस लिस्ट, समझ रहे हो ना। तो जितनी भी कंपनीज अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए सारी काम करती हैं, उन सारी चीजों को हम किसके अंडर कंसीडर करते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं बेटा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर कवर होती है। राइट, सिंपल। इंटरनल का मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, जब आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके क्या करते हो, बातचीत करना शुरू कर देते हो। बाहर मतलब जितने भी आपके पार्टीज हैं जो अभी आपकी मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। अब जैसे देखो इंटरनल में ये कुछ चीजें आ जाएंगी, एक्सटर्नल में एडवर्टाइजिंग वगैरह आ जाएगा, कॉन्फ्रेंस स्पीकिंग आ जाएगी, और ये जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया, ये क्या आ जाएगा आपका, दोनों। कभी कभी इंटरनल में भी आ जाता है और कभी कभी एक्सटर्नल में भी आ जाता है, तो दोनों का कम्युनिकेशन बन जाता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से आप समझ लेते हैं। इंटरनल का मतलब मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फ्लायर वो लगे होते हैं ना, बैनर्स, जो उसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में होता है। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ जब कम्युनिकेशन होता है। इंटरनल तो आपका हमेशा फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, बाहर की पार्टी के साथ आप ज्यादातर फॉर्मली बात करोगे। ठीक है, जो बाहर की पार्टी है ऑब्वियसली उसके साथ इनफॉर्मल तो नहीं रहोगे ना, उसके साथ जो बात की जाएगी वो मोस्टली फॉर्मल तरीके से बात की जाएगी। क्या किया जाएगा, फॉर्मल तरीके से बात की जाएगी, एक सिस्टम के थ्रू, एक चैनल के थ्रू बात की जाएगी। कस्टमर हो सकते हैं वो भी, आपके कस्टमर जो आपका सामान परचेज करते हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी थर्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रिलेटेड। टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस बिजनेस यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, बिजनेस के बारे में, अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और यहां पर जो मेन फोकस होता है वो रिलेशनशिप बिल्ड करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें इंप्लॉइज और मैनेजमेंट आएगी, यहां पर सब कुछ आ जाएगा, कस्टमर आ जाएगा, शेयर होल्डर आ जाएगा, इन्वेस्टर्स आ जाएगा, क्लाइंट्स, जनरल पब्लिक, सप्लायर। फ्रीक्वेंसी हाई और फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली लो। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उतना नहीं होता ना, बताइए क्या हुआ भाई।
इसको याद आ रही है हमारी। शेयर होल्डर्स के साथ इनफॉर्मल थोड़ी बोला, गालियां दे रहा है। चलो कोई नहीं, रीना बच्चे आगे आएगा, ये लिसनिंग की टाइप्स में आएगा। अभी यहां तक बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ये सिंपल है। देखो मैं आपको फिर से वही बता रहा हूं, आप ना यहां पे क्या लिखा हुआ है उसको एज इट है समझने की कोशिश मत कीजिए, उसको अपनी पर्सनल लाइफ पे रिलेट करके देखिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम फॉलो हो रहा हो तो कैसे चलेगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसके दिमाग में जाने की जरूरत नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितना कितना कम्युनिकेशन हो रहा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि आप एक कंपनी का पार्ट हो तो आप कस्टमर के साथ ज्यादा डील करोगे कि कंपनी के अंदर के लोगों के साथ ज्यादा डील करोगे? ऑब्वियसली बात है कस्टमर के साथ तो आपकी डीलिंग कम होगी ना। ऑर्गेनाइजेशन में तो आप पूरा दिन हो, लोगों के साथ आप पूरा दिन बात करते हो, कस्टमर के साथ तो जब कस्टमर आएगा तब बात करेंगे ना। ठीक है जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए अब आता फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको पहले बता दिया। फॉर्मल का मतलब है जब एक फॉर्मेलिटी फॉलो हो रही है जिसमें सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन, कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है और उसके थ्रू क्या किया जा रहा है, आपका मैसेज है वो कन्वे किया जा रहा है। इट फॉलो एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। इसमें प्रॉपर हायरार्की ऑफ लाइंस होती हैं कि जैसे डीन होगा, फिर डायरेक्टर होगा, फिर प्रिंसिपल होगा, फिर एचओडी होगा, फिर प्रोफेसर होगा। ठीक है, इस तरीके से अलग 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 हमारे क्या बने हुए हैं, हायरार्की बनी हुई है। जैसे देखो असिस्टेंट प्रोफेसर हैज कम्युनिकेटेड विद कॉलेज प्रिंसिपल, इट यूजुअली थ्रू द एचओडी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर प्रिंसिपल है कॉलेज का तो उसके बाद एचओडी आएगा, उसके बाद आपका प्रोफेसर आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा क्या हो रहा है, एक सिस्टम फॉलो हो रहा है। इस सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। हमें पर्टिकुलरली इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो दिस सिस्टम। हम इस सिस्टम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। यस, अप्रूवल लेनी पड़ती है, मतलब बहुत सारी क्या होती है इसमें, हमारे पास बहुत सारी लाइक अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, है ना। तो वर्टिकल फॉर्म में ये जाता है। हाँ, कॉलेज में अक्सर होता है। तो अब देखो अपवर्ड हो सकता है नीचे से ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और क्रॉस वाइड हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सारे बता दिए। ये सारी किसकी टाइप बन जाएंगी, ये सारी की सारी फॉर्मल की टाइप्स बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, इनके अंदर वो सारे रूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। सो जो अपवर्ड हो गया, इन दोनों को मिला के क्या नाम दे दिया जाएगा फिर, वर्टिकल। ठीक है जी, अपवर्ड और डाउनवर्ड है, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या नाम दे दिया जाएगा, वर्टिकल नाम दे दिया जाएगा। वी कॉल इट वर्टिकल। ठीक है, जिसको वर्टिकल का नाम दे दिया जाएगा। जैसे ये देखो, ये फॉर्मल है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे फिर वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएंगे, नीचे मैनेजर्स आ जाएंगे। क्लियर है, मैनेजर्स आ जाएंगे फिर। तो ये इस तरीके से एक आपका पूरे का पूरा ये टॉप डाउन है या नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, जब आपको मीनिंग क्लियर हो गया ना तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने आप आपके दिमाग में आ जाते हैं। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोफेशनल मैनर में सब कुछ हो रहा है, एक प्रॉपर डिसीजंस मेकिंग के लिए हेल्प होती है, हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व रखते हैं। बट फर्क क्या होता है कि इसमें एक तो सबसे पहले हायरार्की आती है, हायरार्की की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें कॉस्ट ज्यादा आ जाती है और इस वजह से ह्यूमन टच होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्रॉस जो होता है ना, मतलब एक पर्सन, मतलब सिर्फ हमारा कंसर्न रूल्स तक रह जाता है, रूल से बाहर नहीं जा सकते हम रूल्स में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं किस चीज के बारे में, ह्यूमन टच के बारे में। जो ह्यूमन टच है उसको क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है,
हर तरीके के ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। इनफॉर्मल, अब देखो इनफॉर्मल का मतलब होता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन समझ रहे हो ना, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो लोगों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बन जाता है। इंटरपर्सनल होता है, फेस टू फेस होता है, जिसमें आप अपने बॉडी लैंग्वेज दिखाते हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जो बातचीत करते हो तो वो एक इनफॉर्मल होता है, और ये ज्यादातर हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, और र्यूमर्स फैलाने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। र्यूमर्स फैलाने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। यस और नो? इस मैडम का किसके साथ क्या चक्कर है, किस सर का किसके साथ, किस मैडम का, वो सब चीजें यहां से निकल के आती हैं। आप स्कूल कॉलेज में भी ये सारी चीजें करते रहे हो। यस और नो? जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, तब से ही ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। देखी है या नहीं देखी है? ऑब्वियसली बात है यार, आप स्कूल टाइम पे भी ऐसी चुगली वाला ग्रुप होता था, कॉलेज में आके कॉलेज में शुरू हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला गए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हो गया। तो ये एक पूरे का पूरा सिस्टम है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई भी बात कभी भी किसी तक भी पहुंच जाती है। ये बहुत ही क्विक होता है और बहुत ही रैपिड होता है। क्विक होता है और बहुत रैपिड होता है। क्यों? क्योंकि ये इसको ग्रेप वाइन इसी वजह से बोलते हैं ना, तो ये वो जंगल की आग की तरह फैलता है। जैसे जंगल में आग लग जाए ना तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे एकदम फटाफट से पहुंच जाती है, तो वो वाला। और कुछ तो इसमें इतना मिर्च मसाला लगा देते हैं ना, कुछ तो इसमें इतना मिर्च मसाला लगा देते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जब उस तक पहुंचती है वो सोचते हैं यार ये मैंने कब कर दिया, ये मेरी बात हो रही है। वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतना मिर्च मसाला लग जाता है। मतलब लिखा हुआ है ना इसमें डिस्टॉर्शन, मतलब मैसेज की तोड़ फोड़, फिल्टरिंग, सब कुछ हो जाता है। मतलब हर बंदा अपने हिसाब से चीज ऐड कर देता है ना। जैसे जो बोल देता है कि जैसे ये कोई लड़की है, ठीक है, वो शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में चली गई, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में चली गई, तो अब उसकी इंफॉर्मेशन उसकी फैमिली तक या उसके भाई तक या किसी तक भी पहुंचाएंगे तो चार लोग अलग अलग है, वो किस तरीके से पहुंचा रहे हैं देखो। जैसे ये तो एक बोल देगा कि ठीक है भाई तेरी बहन थी वो शॉपिंग कर रही थी, दूसरे बोलेगा वो लड़के के साथ घूम रही थी, फिर बोलेगा नहीं नहीं वो तो पूरे ग्रुप में घूम रही थी। तो इस तरीके से समझ रहे ना, धीरे धीरे कम्युनिकेशन क्या होता जाता है, इसमें डिस्टॉर्ट होता जाता है। डिस्टॉर्ट का मतलब समझते हो ना, कि इसमें इतना मिर्च मसाला लग जाता है, इतना ज्यादा मिर्च मसाला लग जाता है कि जो मैसेज होता है ना उसका कुछ और ही बन जाता है। एक सेकंड, ठीक है जी, इतना ज्यादा मिर्च मसाला लगा दिया जाता है कि जो मैसेज होता है उसका कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, ये र्यूमर्स होते हैं और इंडिया में तो ये खास करके फैलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में तो ये अक्सर फैलते रहते हैं। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जो होता है ना वो टॉप लेवल पे नहीं होता, वो मिडल पे होता है और लोअर लेवल पे होता है। ठीक है, क्योंकि अगर टॉप लेवल वाले भी र्यूमर्स फैलाने लगे तो बेटा वो टॉप लेवल पे थोड़ी पहुंचेंगे। र्यूमर्स कौन फैलाएगा भाई? जिसके पास टाइम है। जो बंदा ऑलरेडी टॉप पे बैठा वो थोड़ी ना र्यूमर्स फैलाएगा, वो थोड़ी ना र्यूमर्स फैलाएगा। अगर वो र्यूमर्स ही फैलाएगा फिर वो टॉप पे कैसे पहुंचेगा? और सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है उनकी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल नीड्स के लिए जरूरतें होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे आप मजा आता है लोगों को, है ना, बॉस की चुगली करके। यस और नो? बॉस की चुगली करके लोगों को मजा आता है या नहीं आता? क्यों? क्योंकि उस बॉस ने सब लोगों को डांटा होता है। तो जब सब लोग एक साथ बैठते हैं ना तो फिर वो बैठ के उसकी चुगली करते हैं, बहुत कमीना यार, मेरा बस सर है ना, मैं तो इसको मार दूं, है ना। ऐसा ही होता है ना। मतलब अगर आप बैठते हो किसी की चुगली करने बैठोगे तो ऐसे ही आपके दिल से आवाजें निकलती हैं कि हाँ यार, सबके दिमाग से ये बात निकलती है। स्प्रेड और डिस्कशन र्यूमर्स होते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता। क्रूशियल इंफॉर्मेशन भी होते हैं कई बार इसमें कुछ मतलब कई बार क्या होता है,
कई बार कुछ इंफॉर्मेशन लीक होती है ना, हमेशा र्यूमर्स नहीं होते, सच भी होता है, यस और नो। कई बार इसके अंदर सच्चाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा र्यूमर्स ही होते हैं, कई बार इसके अंदर थोड़ी बहुत सच्चाई भी होती है और वो बाद में पता चल जाती है। कोई फिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, कोई गाइडलाइंस नहीं होती है, सब चीजें अपने हिसाब से चलती रहती हैं। इनफॉर्मल इज कंसीडर्ड अनऑफिशियल और कैजुअल। तो ये अनऑफिशियल होता है और कैजुअल होता है क्योंकि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई भी किसी भी तरीके से बात करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मतलब लोगों को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों करना पड़ता है, या ये बोला जाए कि लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। सबसे पहले तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है जी। जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो वही तो चुगली करेगा। लो एफिशिएंसी, काम में इतने अच्छे नहीं होते हैं। लैक ऑफ डायरेक्शन और साइकोलॉजिकल इशू, और लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि यार अच्छा ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ये ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपके दिमाग में क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं जब भी हम कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। एक सेकंड, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वही बताया हुआ ना कि मिडल और लोअर लेवल वाले लोग ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदा टॉप पे पहुंचा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोगों की चुगली करेगा। वैसे भी चुगली करने वाले तरक्की थोड़ी करते हैं कभी, ये आप लोगों को भी पता है ना। जो लोग अपना पूरा टाइम तरक्कियों में, सॉरी पूरा टाइम चुगलियों में निकालते हैं, वो तरक्की कैसे करेगा, है ना। इस दुनिया में वही बंदा सक्सेसफुल होता है, याद रखिएगा, जिसका अपने आप पे ध्यान होता है। याद रखिए, अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो ना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इट्स बेटर कि आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमें कौन से एरिया पे फोकस करना है, किस तरीके से हमें तरक्की करनी है। क्योंकि अगर दूसरों के पे ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये फॉर्मल है आप लोगों का, एक प्रॉपर है, और ये इनफॉर्मल है, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल्स फोटोज दी हुई है, उससे आप लोग समझ सकते हो। अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि चुगली करके कुछ नहीं मिलेगा। इन द एंड ना आप लोग ये बात समझ लीजिए कि अपनी इंप्रूवमेंट पे लगाया हुआ टाइम ही आप लोगों को सक्सेस तक लेके जाता है। जैसे आप अभी सोचते हो, आप सपोज करो आज आपने 1 घंटा आपने किसी की चुगली की। अगर उसी 1 घंटे में आपने कुछ सीखा होता तो शायद वो आपकी, क्योंकि देखो एक बार समझने की कोशिश करो, मैं इसकी आपको एग्जांपल्स देता हूं छोटी सी। मैं एक वीडियो देख रहा था, 3-4 साल पहले की बात है, पता नहीं कौन से स्पीकर की थी। तो वो स्पीकर था, मतलब एक मोटिवेशनल सी उसकी वीडियो थी। वो बोल रहा था कि वो बोला कि मैं अपने घर पे बैठा था अपनी मम्मी के साथ, तो बोला हमारे पड़ोस वाली आंटी आ गई। हमारे पड़ोस वाली आंटी आ गई, तो बोला पड़ोस वाली आंटी आई, वो मेरी मम्मी के पास आके बैठ गई। तो मुझे लगा कि अब इनको बातें करने दो, तो मैं वहां से उठ के दूसरे रूम में चला गया। तो बोला कि मैं 1 घंटे तक सुनता रहा, इस लेडी ने किसी XYZ लेडी की बहुत सारी चुगली की मेरी मम्मी के साथ। मतलब इस लेडी ने किसी और थर्ड लेडी की जो वहां पे नहीं थी, उसकी खूब सारी चुगली है वो मेरी मम्मी के साथ की। और 1-1.5 घंटा चुगली करने के बाद वो वहां से चली गई। सिंपल। तो बोला मैं अपनी मम्मी के पास आया, मैंने अपनी मम्मी से पूछा क्या हुआ, किसकी बातें कर रहे थे। तो बोली कि उस XYZ लेडी की बात कर रही थी। तो बोला, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी अगर ये तुम्हारे पास उस XYZ की इतनी चुगली करती है तो ऑब्वियसली किसी न किसी के पास जाके तुम्हारी चुगली भी तो करती होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस बंदे को चुगली की आदत होती है ना, वो
करेगा ही करेगा। अगर ये समझ लीजिए, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसको अपनी जिंदगी का रूल बना दीजिए, जो भी बंदा आपके पास चुगली कर रहा है ना किसी की, वो आपकी भी पक्का किसी ना किसी के पास करेगा। लिख के दे सकता हूं मैं आप लोगों को ये बात। आगे से इस चीज को ट्राई करके देख लीजिए, कोई भी बंदा जो आपके पास आके किसी की चुगली कर रहा है ना, वो आपकी चुगली भी किसी ना किसी के पास जाके करेगा ही करेगा। ठीक है जी। अब टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 टाइप्स हम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होता है सिंगल स्ट्रैंड चेन। नाम से पता चलता है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ? द कम्युनिकेशन इन विच one person tells something to another who against something to some another person and change goal। आपने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया। ठीक है, सिंपल। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब कि एक एक बंदे से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, चौथे से पांचवें तक, पांचवें से छठे तक, इस तरीके से धीरे धीरे वन बाय वन क्या होती रही, जो कम्युनिकेशन है वो होता रहा, वन बाय वन सीक्वेंस। मतलब एक ने दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। क्लस्टर चेन। क्लस्टर का मतलब क्या हुआ? वन पर्सन टेल समथिंग टू अनदर हु अगेंस्ट समथिंग टू अनदर पर्सन एंड द प्रोसेस गोज ऑन। अब इसमें क्या करेगा? इसमें एक बंदा एक टाइम पे एक से ज्यादा लोगों को बताएगा, वन टू मैनी, फिर वो उसको और आगे पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे वो आपका स्नोबॉल सैंपलिंग होता है जो आपका स्नोबॉल सैंपलिंग होता है, ये उस तरीके से फैलता रहता है। ठीक है, 1 2 2, फिर ये 2 से आगे 2, फिर आगे 2, आगे 4, इस तरीके से क्लस्टर चेन में फैलता रहता है। उसके क्या बात होता है? प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब पता क्या होता है? रैंडमली चूज सम पर्सन टू पास ऑन इंफॉर्मेशन विच इज लिटिल इंटरेस्ट बट नो इंपॉर्टेंस। प्रोबेबिलिटी में पता क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में आप रैंडमली किसी के साथ कुछ भी शेयर कर देते हो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती बट इंटरेस्टिंग होती है। समझ रहे हो ना? वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है बट इंटरेस्टिंग होती है। जैसे अभी करीना, कैटरीना और विक्की की शादी है, वो इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं थी देखा जाए तो। आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट थी? ना आपको बुलाया, ना खाने पे बुलाया, ना आपको पूछा, फिर भी लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है बट वो इंटरेस्टिंग है। इस वजह से उसमें प्रोबेबिलिटी चेन को यूज किया जाता है। उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है? प्रोबेबिलिटी चेन यूज किया जाता है। और जो गॉसिप चेन होता है, इसमें आती है वो, ये सेंटर में बैठती है जो कुर्सी डाल के, मोटी सी आंटी, जो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है और उनके साथ चुगलियां करती है। ये देखो, ये होता है एक बीच में बैठती है जो सबसे वाली चुगली वाली आंटी, और सबको वो कुछ ना कुछ सुनाती है। इसको बोला जाता है गॉसिप चेन। इसको क्या बोला जाता है? गॉसिप चेन। हाँ, क्लस्टर में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें आप जान पहचान वाले, देखो क्लस्टर और प्रोबेबिलिटी में फर्क क्या है? क्लस्टर में आप जान पहचान वाले लोगों तक पहुंचाते हो, और जो गॉसिप ये होता है ना, प्रोबेबिलिटी होता है, इसमें आप रैंडमली किसी को भी बता देते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को रैंडम से रिलेट किया जाता है ना, रैंडम। प्रोबेबिलिटी को किसके साथ रिलेट किया जाता है? रैंडम के साथ। तो रैंडमली आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, 2-3 घंटे चुगलियां कर लेंगी, उसके बाद बोलेगी चल छोड़, हमें क्या लेना है ना। 2-3-4 घंटे किसी ना किसी की चुगली करेंगी, और जब उठने का टाइम हो जाएगा, चलो खाना वाना की जरूरत है, भूख लग रही है, चलो छोड़ो, हमें क्या करना है, हमें क्या लेना, चल छोड़ यार, हमें क्या लेना। फिर ये बोल देंगे, मतलब 4 घंटे बंदे की चुगली हो चुकी है, सब आगे पीछे के चिट्ठे खोल रखे हैं, उसके बाद बोले चल हमें क्या लेना। अरे भाई, जब तुम्हें कुछ लेना ही नहीं था तो फिर 4 घंटे क्यों वेस्ट किए? ये हर जगह पे होता है यार, इसमें कोई गांव शहर का कोई इतना कंसेप्ट नहीं है। अगर हमें लगे ना कि नहीं सर ये सिर्फ गांव में होता है, शहर में होता है, अरे शहर और गांव में लोग तो एक ही रहते हैं, इंसान तो इंसान ही है, चाहे वो फिर शहर में रह रहा है, चाहे वो गांव में रह रहा है, ये सब जगह पे चलता है। मतलब टाइम पास के लिए लोगों को कुछ भी चाहिए ना। अब आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस। ठीक है, इससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस क्या है?
हुआ यार आज। फॉर्मल तो आप लोगों को बता दिया, जहां पे हमारे पास प्री डिफाइंड चैनल्स होते हैं उसको आप फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल देते हो। इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पर आप किसी चैनल को फॉलो नहीं करते हो, यू डोंट फॉलो एनी चैनल, किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है ना, और ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। इसकी रिलायबिलिटी मतलब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन पे ज्यादा भरोसा करोगे ना, इनफॉर्मल पे नहीं करोगे, तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो चुगलियां हो रही हैं। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है और इनफॉर्मल की तो वेरी फास्ट होती है। फॉर्मल का तो आप प्रूफ रख सकते हो ना, क्योंकि आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्री होता है। इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता, बट आजकल तो लोग रख लेते हैं ना, अगर व्हाट्सएप पे चुगली कर दी तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना, किसी ने ऑडियो भेज दिया उसका स्क्रीनशॉट मतलब उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से आजकल तो इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन करना भी खतरे से खाली नहीं है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आजकल खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास एविडेंस होता है, हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप्स को पढ़ेंगे। सिंगल स्टैंड का मतलब बेटा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, ये भी हो गया, इसका तो हो गया ना। अच्छा फॉर्मल हो गया, ये भी हो गया। अच्छा ये तो हो गया ना, ओके ओके। एक्चुअली ना अभी तक पंजाब में ठंड हुई नहीं थी यार, अब कुछ कुछ दिनों से आजकल बहुत ज्यादा ठंड हो गई, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गई है। सर स्मार्टनेस कम होती है कब से? भाई ये कौन सा लॉजिक हुआ, मतलब कुछ भी। वो हॉरिजॉन्टल की तरह होता है, तो एक ही लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। एक सेकंड यार, मैं सोच रहा था छोड़ो पानी क्या करना है, बट मुझे लगता है कि अब जरूरत है। गर्मी है बेटा, पानी गर्मी है। घर में नहीं हूं मैं, ऑफिस में हूं। ओके, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हो गया। उसके बाद हम समझते हैं क्लस्टर में। हाँ, आप जान पहचान वाले लोगों के साथ शेयर कर देते हो, और प्रोबेबिलिटी में आप किसी के साथ भी शेयर करते हो। अब आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है क्या यार आज एक सेकेंड। एक मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, थोड़ा मैं गले को शांति दे। ऐसी बात नहीं, अपन ने
यहाँ पर भी खाने पीने का पूरा प्रबंध किया हुआ है। मैं पंजाब से हूँ बच्चे, पंजाब से। बहुत दूर है, बहुत दूर। क्लस्टर में नॉन होते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी में अननोन होते हैं। अरे पर्सोनल का मतलब होता है बहुत सारे लोग। यस, सोहन सही बोला। चलिए, इंट्रा, देखिए जब वर्ड यूज होता है इंट्रा, वो किसी भी चीज के लिए यूज हो, इंट्रा का मतलब होता है एक। इंट्रा मतलब एक ही। इंट्रा, एक सेकंड। इंट्रा का मतलब है जो आप अपने साथ ही करते रहते हो, है ना। इंट्रा का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो आप खुद के साथ ही करते रहते हो, ठीक है, पूरा दिन चलता रहता है, भगवान के साथ नहीं, अपने साथ। इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप घर पे बैठे सोचते रहते हो कि यार 25 साल उम्र हो चुकी है, अभी तक 10-10 रुपए मांगने के लिए मम्मी पापा के पास जाना पड़ता है, कितना बेशर्म हूं मैं कमाता क्यों नहीं हूँ, कब तक घर वालों के पैसों पे खाता रहूंगा, है? जब इस तरीके की सेल्फ रिफ्लेक्शंस जो होती है,
मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन और इवन प्रेइंग टू गॉड। तो ये जैसे ओ माय गॉड, ओ नो, वाओ, इस तरीके की कम्युनिकेशन होती है, वो चलती रहती है। चलो जितने की भी हुए हो, मैं उम्र नहीं पूछ रहा हूँ बेटा आप लोगों की, मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो ये बेसिकली 90,000 के करीब आपको थॉट्स आते हैं एक दिन के अंदर। तो इतने सारे थॉट्स आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। कौन से थॉट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से थॉट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो जैसे अब इसके अंदर अलग अलग फीडबैक मैकेनिज्म भी काम करता है। जैसे आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हर लड़कियां, जैसे लड़कियों के बारे में अक्सर बोला जाता है कि शॉपिंग और मेकअप में इनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, शॉपिंग या मेकअप। और तीसरा कैटेगरी और होती है जिनको खाने से ज्यादा मतलब होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉपिंग गई भाड़ में, मेकअप गया भाड़ में, मेरे को तो खाना चाहिए। तो वो अंदर से जो आवाज आती है ना, आपको भूख लग रही है, आपको खुशी हो रही है, आपको पेन हो रहा है, तो वो फीडबैक मैकेनिज्म भी आप लोगों का किस में आता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। कई बार आपको रात को होता है ना, जैसे आप कई बार रात को 12-1 बजे आपकी आंख खुल गई अचानक से, तो आपके पेट से आवाज आई कि अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे, है ना। आपके पेट के अंदर से आवाज आती है कि अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे। रात को 1 बजे सब पूरा खानदान सो रहा है और तुम्हारा पेट बोल रहा है कि अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे। तो फिर आपको किचन में जाना पड़ता है, वहां से कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है और इसको तृप्त करना पड़ता है। तो वो किसके अंदर आ जाती है, वो इंट्रापर्सनल में आ जाता है। फिर उसको आप किस कैटेगरी में अंडर कवर करते हो, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। देखो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन आपका एक तरीके से रिलीजियस लाइफ में रिलेट करता है, ठीक है। गॉड से रिलेटेड कम्युनिकेशन को आप गॉड से रिलेट कर देते हैं, एनकेस्टर से रिलेट कर देते हैं, भगवान से जैसे रिलेट कर दिया जाता है। जो आप जाते हो ना गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, वहां पे जो कम्युनिकेशन होता है अपनी अवेयरनेस के बारे में, ठीक है, एक तरीके से जो रिलीजियस लाइफ से रिलेट कर देता है और कुछ नहीं होता। ये भी इंट्रापर्सनल है। ये कौन से डोमेन में चला जाता है, ये भगवान वाले डोमेन में चला जाता है, ये एक रिलीजियस डोमेन में चला जाता है, ठीक है। जैसे आप पाठ पूजा करते हो, ठीक है, मे भी आप में से बहुत सारे लोग इस बात में भरोसा करते होंगे, हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है कि सुबह शाम आप पाठ पूजा करते हो, गुरुद्वारे मंदिर जाते हो, ठीक है। अगर आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो आ जाता है ना आपका, वहां पे स्पिरिचुअल डोमेन में आ जाता है, कॉन्साइंस, बिल्कुल अपनी कंसाइंस के साथ बात करना, भगवान के साथ एक तरीके से आप कनेक्टेड फील करते हो, वो आपका कौन से डोमेन में आ जाता है, वो आपका आ जाता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। उसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। नहीं, मैं भी जाता हूं जब मुझे टाइम मिलता है, बट मैं ऐसा नहीं कि मैं हर रोज जाता हूं, बट हाँ भगवान में मेरा बहुत ट्रस्ट है, तो मैं सुबह शाम भगवान को याद जरूर करता हूं। बट ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कोई रिजर्ड हूं कि नहीं भाई, अगर मैं मंदिर गुरुद्वारे जाऊंगा तभी मेरा ये काम होगा, वो काम होगा, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक हाँ मेरा ट्रस्ट है भगवान में बहुत ज्यादा, और जब मुझे टाइम मिलता है मैं जाता हूँ, बट हाँ घर पे ही जाके जो भी होता है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करता हूँ। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट जब आप अपने तरफ, सेल्फ कंसेप्ट का मतलब आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। परसेप्शन क्या होती है, किसी चीज के प्रति आपकी परसेप्शन क्या है, आउटसाइड वर्ल्ड को आप किस तरीके से ग्रैस्प करते हो, आप उस चीज के प्रति किस तरीके से परसीव करते हो, आप उसको, आइडियोलॉजी क्या है, बिल्कुल आप उस चीज को, जैसे परसेप्शन है, जैसे एक सिगरेट है, किसी पर्सन के लिए सिगरेट अच्छी है क्योंकि उसे सिगरेट पीना पसंद है, और किसी पर्सन के लिए सिगरेट पीना अच्छा नहीं है। तो एक ही चीज के बारे में आपकी अलग अलग परसेप्शन हो सकती है। आपके लिए जो चीज अच्छी हो सकती है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए खराब हो सकती है ना। जो आपके लिए चीज अच्छी है वो दूसरे पर्सन के लिए खराब हो सकती है, जो आपके लिए खराब, जैसे नॉन वेज है, कुछ लोग नॉन वेज ऐसे खाते हैं जैसे जन्म जन्म के भूखे होते हैं, 3-4 जन्म के भूखे होते हैं। मैंने देखा है लोगों को शादियों में नॉन वेज खाते हुए,
इस तरीके से नॉनवेज खा रहे होते हैं जैसे पता नहीं कितने जन्म के भूखे हैं। और कुछ लोग होते हैं वो बेचारे हम जैसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी नॉन वेजिटेरियन को देखना भी पसंद नहीं करते, वेजिटेरियन है तो हम तो दूर दूर रहते हैं ना कि कहीं परछाई भी ना पड़ जाए। एक्सपेक्टेशंस, आपकी फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन क्या है, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, जब आप उन चीजों के बारे में बात, जी मैं वेजिटेरियन हूं, बिल्कुल मैं तो कुछ ज्यादा ही वेजिटेरियन हूं। इंटरपर्सनल, देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग बात करते हैं, अगर दो लोग बात करते हैं तो उसी को डायडिक कम्युनिकेशन का नाम दे दिया जाता है बेटा। और जब दो से ज्यादा लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको आप इंटरपर्सनल, मतलब इंटरपर्सनल ही होता है, दो या दो से ज्यादा लोग बात करते हैं। अगर दो लोग हैं तो उसी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप क्या बोल दोगे, डायडिक कम्युनिकेशन बोल दोगे। उसी कम्युनिकेशन को आप क्या नाम दे दोगे, डायडिक कम्युनिकेशन का नाम दे दोगे। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला कम्युनिकेशन है, फेस टू कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप इसमें पर्सन के हाव भाव, उसकी शक्ल, उसका थोबड़ा जैसा भी आप लोगों को नजर आ रहा है उससे आप समझते हो ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें शब्दों का इस्तेमाल भी हो सकता है, इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं भी हो सकता। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ये कहीं पे भी हो सकता है, साउंड, फेशियल एक्सप्रेशन है ना, एक आप रास्ते में मिल रहे हो, आप अपने दोस्त को ऐसे हाथ हिला देते हो तो वो भी आपका कम्युनिकेशन हो गया। इट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशन बिकॉज यू कैन गेट इमीडिएट फीडबैक, आपको इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाती है। ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। प्रॉक्सिमिटी होती है डिस्टेंस की स्टडी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो तो आपके बीच का डिस्टेंस अलग होगा। अगर आप पब्लिक में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसका गैप अलग होगा ना। इस तरीके से कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। इसको हम मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये कितना अच्छा होगा, दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कितना अच्छा होगा, इस चीज पे डिपेंड करता है कि उन लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना अच्छा है। समझ रहे हो ना। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हो जो आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, जिसका मुंह देखना भी आपको पसंद नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन कहां से अच्छा होगा। जिसका मुंह देख के आपको खाना खाने को दिल नहीं करता तो आप उसके साथ कैसी बात करोगे भाई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप पूरा दिन बात कर सकते हो, पूरा दिन रात, पूरा मतलब आपको अच्छा लगता है उन लोगों के साथ बात करना, आप उनके साथ जितना दिल करो उतनी बात कर सकते हो। तो वो आपका किस में आ जाएगा, म्यूचुअल रिलेशन। तो डिपेंड करता है। और इसमें ग्रे पॉइंट का बहुत ज्यादा स्कोप होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मल भी हो सकता है अगर आप मीटिंग और कॉन्फ्रेंस वगैरह में जा रहे हो, इनफॉर्मल भी हो सकता है अगर आपकी कोई फॉर्मल इनफॉर्मल कोई मीटिंग हो रही है पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ आप बात कर रहे हो, तो वो आपका कौन सा किस कैटेगरी में आ जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात हो रही है और ये सबसे ज्यादा होने वाला कम्युनिकेशन। अगर तो दो लोग हैं तो उसको आप डायडिक बोल दोगे, ठीक है, डायडिक बोल दोगे। और दो से ज्यादा हो गए मतलब दोनों इंटरपर्सनल ही हैं, बस ये है कि इंटरपर्सनल की वो वाली टाइप जिसमें दो ही लोग बात कर रहे हैं उसको आप डायडिक का नाम दे देते हो। जिसमें दो ही लोग बात कर रहे हैं उसको आप कौन सा नाम दे देते हो, उसको आप डायडिक का नाम दे देते हो। यू कॉल इट डायडिक, ये डायडिक कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में क्या फर्क है, देखो सिंपल सी बात है। इंट्रापर्सनल में आप अपने साथ ही बात कर रहे होते हो और इंटरपर्सनल में कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं। ये हम हमेशा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, हम हमेशा लगातार कम्युनिकेशन करते रहते हैं। इंटरपर्सनल ये रेगुलर होता है सोशल नीड्स की वजह से, हमारी इंटरनल सेंसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप अपने साथ बात कर रहे हो तो आपकी कंसाइंस इसमें क्या होती है, रिलेट करती है। और इसमें क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप अपने दोस्त को कॉल कर लेते हो, ठीक है। कई बार होता है ना आपका कुछ दोस्तों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप कोई भी गुड न्यूज होती है अपने पेरेंट्स से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो ना। तो इस तरीके से होता है जब आपका दिल करता है कि अब चलो यार किसी दोस्त को, पुराने दोस्त को कॉल किया जाए या किसी के साथ, तो वो सारा आपका एक मतलब नॉन वर्बल, नॉन वर्बल या किसी भी टाइप में आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ये थिंकिंग और एनालिसिस से रिलेट करता है, मतलब इसमें आप सोचते हो।
थिंकिंग और एनालिसिस के साथ रिलेट करते हो। और यहां पर क्या होता है, आइडियाज और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, आइडियाज और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। वी शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, हम आइडियाज और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। स्किल्स का मतलब जैसे वर्बल स्किल्स, कितने अच्छे स्पीकर हो आप, अपनी बात को कितने अच्छे से रखते हो। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना इतना फास्ट बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा। आपका भी कोई ना कोई पक्का दोस्त होगा ऐसा जिसकी स्पीड बोलने की बहुत तेज होती है, आपको उसे रोकना पड़ता है कि यार समझ नहीं आया क्या बोला। तो वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो जरूरी होते हैं कि हमें उतनी ही पेस पे, हमें उतनी ही स्पीड पे बोलना है कि सामने वाले को समझ भी आ जाए, सामने वाले को समझ भी आ जाए कि भाई तू क्या बोल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू बोल क्या रहा है। जो लोग फास्ट बोलते हैं ना, एक्चुअली मतलब अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो हम इतनी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो आपको बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। जो लोग फास्ट बोलते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि वो हर चीज में फास्ट ही होते हैं। फास्ट इन द सेंस कि उनकी जिंदगी में ना ठहराव नाम की कोई चीज नहीं होती। वो घर का कोई काम कर रहे हैं, वो भी फटाफट करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, वो किसी भी काम को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। अगर वो फास्ट बोलते हैं ना, तो वो जल्दबाजी में रहते हैं, हमेशा जल्दबाजी में ही रहते हैं कि फटाफट से सारे काम कर लें, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नॉन वर्बल, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ, नॉन वर्बल का मतलब आप कितने लोग इन्वॉल्व हो, सॉरी, नॉन वर्बल का मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से, फेशियल एक्सप्रेशन है, साइलेंस है, स्टैटिक है, ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन वर्बल कौन कौन से टाइप्स का होता है। लिसनिंग स्किल्स, ये मैंने आपको कल बताया था कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको अच्छा लिसनर होना भी जरूरी है। एक अच्छा स्पीकर होने के लिए आपको अच्छा लिसनर होना भी जरूरी है। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तभी आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हो, अदरवाइज अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप अच्छे बहुत स्पीकर नहीं हो सकते। आप लोगों ने टीवी पे अक्सर देखा होगा, जो लोग सिर्फ बोलना ही ज्यादा पसंद करते हैं, सुनते नहीं है किसी की। जो लोग सिर्फ बक 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 करके बोलते रहते हैं और चुप नहीं करते हैं और सुनते नहीं, ठीक है, डिबेट में। तो ये इंटरपर्सनल, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद था पर्सनल कम्युनिकेशन। देखो पर्सनल कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, जो आज के टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल मीडिया से जो बात करते हैं ना, लेटर्स, ईमेल्स, मतलब पर्सन टू पर्सन जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। वैसे कोई टाइप नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है। पर्सनल का मतलब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, हर तरीके का जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है वो इसी के अंदर आता है। जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे है, कुछ लोग होते हैं उनको व्हाट्सएप, मतलब उनको सोशल मीडिया की एडिक्शन होती है एक तरीके से। उनको एक तरीके से क्या होती है, सोशल मीडिया की एडिक्शन होती है। सुबह उठते ही सोशल मीडिया पहले चेक करते हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या टैग हुआ, फेसबुक पे क्या हुआ, ठीक है, व्हाट्सएप पे क्या आया, इस तरीके से। मैक्सिमम का कोई नंबर नहीं होता, मिनिमम 2 होने जरूरी है, हमें नहीं है। चलो अच्छी बात है, आपको नहीं है तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। देखो अब ये पर्सनल कम्युनिकेशन है अगर आप एक पर्सन की बात हो रहा है। और मास कम्युनिकेशन का मतलब जिसमें हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू वी डू, हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात किसी पर्सन तक पहुंचाने के लिए। व्हाट वी यूज, हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात किसी सेकंड थर्ड पर्सन तक पहुंचाने के लिए। मेटा कम्युनिकेशन भी आगे आएगा, टेंशन मत लीजिए, वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप सोशल मतलब जैसे आप इसमें स्पीकर यूज करते हो, टीवी पे ऐड आती है, व्हाट्सएप, मतलब ये जो जितने भी आपके मीडिया यूज किए जाते हैं ना, रैलियां होती हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, वो मास कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाती है। मास का मतलब बहुत सारे, मास का मतलब हजारों लाखों लोगों तक जब आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो। मास मीडिया मतलब मीडिया, जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात, है ना, जैसे मन की बात होती है, तो उसी तरीके से ये भी आपका कम्युनिकेशन टाइप होता है।
ठीक है, वन टू मैनी, राइट। हाँ रेडियो भी बोल सकते हो, वन वे होता है ये ज्यादातर, ठीक है। ये क्या होता है, ये ज्यादातर वन वे होता है, ठीक है जी। चलो ये हो गया हमारा। कल की क्लास में हम जो हमारा नॉन क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के बैरियर्स और मॉडल्स, ठीक है, कल पढ़ेंगे। उसके बाद मास मीडिया हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा, कम्युनिकेशन हमारा खत्म हो जाएगा। टीचिंग का मैं आपको बताता हूं, ठीक है। टीचिंग का एक्चुअली पता नहीं थोड़ी दिक्कत हो गई, तो या तो टीचिंग का एक पार्ट 2 करके कोर्स अलग से लॉन्च होगा, नहीं तो फिर इसी में न्यू ईयर की फर्स्ट पहले 4 दिन के अंदर 4 क्लासेस ऐड होंगी, मतलब समझ रहे हो। तब तक आप अपना ये वाला खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन आपका खत्म हो जाएगा, रिसर्च आपका खत्म हो जाएगा, टीचिंग की भी 60% से ज्यादा खत्म हो चुका है। तो मैं टीम से पूछ लूंगा, होगा वो न्यू ईयर में, ठीक है, वो फर्स्ट वीक में ही होगा। आरसीबी फर्स्ट वीक में ही है कोर्स, आपको फर्स्ट वीक वाले तो लॉन्च कर दिए मैंने ऑलरेडी, अगर आप जाके चेक करोगे। 24-25 से क्लासेस ऑफ रहेंगे, ठीक है, 25 से लेके 31 तक ऑफ ही रहेंगी आपकी क्लासेस। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब पूरा एक वीक की आपको छुट्टी रहेगी। हर यूनिट होगी, टेंशन मत लीजिए। क्यों का मतलब क्या, छुट्टी क्यों ली जाती है? छुट्टी नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए बेटा, इतना काम करेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना। इस वजह से छुट्टी जरूरी। और वैसे भी ये वाले तो पिकनिक नहीं भाई, हम तो चाय पकौड़े खा पी के बेड पे घूमते रहेंगे। इतनी ठंडी है यार, मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ सुबह 3 डिग्री टेम्परेचर था जब मैं घर से आया। तो आप सोच सकते हो इतने टेम्परेचर में आप तो रजाई लेके सोने में ही आपको ज्यादा मजा आएगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और शाम को 7:30 बजे की क्लास को एनरोल कर लीजिए सब बच्चे। जिन्होंने शाम को 7:30 बजे की क्लास को एनरोल नहीं किया है ना, प्लीज सारे बच्चे 7:30 बजे की क्लास को एनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।